19 फरवरी 2023 कुबरेश्वर धाम सीहोर मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली थी और आज की कथा में गुरुजी ने शमी पत्र वाले दो बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। शमी पत्र वाले दो उपाय जो गुरुजी ने बताए हैं उसमें से एक उपाय जीवन में दरिद्रता को दूर करने के लिए, पैसों की तंगी को दूर करने के लिए, घर में धन संपदा बढ़ने के लिए करना है और दूसरा जो शमी पत्र वाला उपाय है वह आप रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं। और कल 20 फरवरी है और जैसा कि सभी को पता है 20 फरवरी कल सोमवती अमावस्या की बहुत ही विशेष तिथि पड़ रही है और इस सोमवती अमावस्या में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवती अमावस्या के दिन किया जाता है। उस उपाय की जानकारी भी हम आपको इस वीडियो के अंत में देंगे और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से सोमवती अमावस्या को इस उपाय को करने को कहा है ताकि आप भूलें ना, इसलिए इस वीडियो के अंत में यह उपाय जरूर देखें। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बादाम को पानी में भिगोकर रखोगे तो उसका छिलका निकल जाता है और इस मन को शिव पुराण में भिगोकर रखोगे तो तुम्हारे अंदर से अहंकार निकल जाता है। यह निश्चितता है और जब आपके अंदर से अहंकार निकल जाता है तभी आपको राम, कृष्ण और शिव की प्राप्ति हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष से चमत्कार होता है, तो इस पर गुरुजी ने कहा, हम कहना चाहेंगे चमत्कार और रुद्राक्ष ये दोनों अलग शब्द हैं। पूरी शिव पुराण में आपको कभी भी कहीं पर भी चमत्कार वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, पढ़ने को नहीं मिलेगा। महादेव पार्वती से कहते हैं, यह रुद्राक्ष का पौधा मेरे नैन अश्रु से उत्पन्न हुआ है और आपको 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन गर्ग संहिता और लिंग पुराण में देखने को मिलता है। 1 से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन आपको स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। शिव जी कहते हैं, मेरे नज़दीक आने वाले को चमत्कार पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, हमारी कई पीढ़ियों में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी। पूरा जीवन हमारा परिवार ने मेहनत और मजदूरी ही किया है। मैं पिछले 3 वर्षों से नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा था पर मेरा कहीं पर भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, कहीं पर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मोबाइल चलाते चलाते आपकी कथा सुनी, तब से मैं आपसे 1 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। पहली बार सीहोर आया था तब मैं बेरोजगार था, खाली हाथ आया था और मुझे रुद्राक्ष भी नहीं मिला था और मैं यह निवेदन करके गया था कि अगली बार आऊँ तो खाली हाथ ना आऊँ। और बाबा की कृपा से मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया है, नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गणेश जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुदेव मुझे कंधे में दर्द होता था जिसके कारण मुझे इंजेक्शन लगता था और मैं बिस्तर में पड़ा रहता था। कई डॉक्टर बदले पर कहीं पर भी आराम नहीं लगा। तब मेरी पत्नी ने शिव पुराण की कथा सुनना शुरू किया, साथ में उसने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। शिव जी पर जल चढ़ाती और मुझे वह जल लाकर दे देती, बेलपत्र लाकर दे देती। मैं जल को आचमन करता, बेलपत्र को खाता और मुझ पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे को अब इंजेक्शन भी लगना बंद हो गया है। अब मैं ठीक हो गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। एक फौजी भाई पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। पशुपतिनाथ व्रत की महिमा का क्या वर्णन करूं? हमारे यहाँ 2 भाइयों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्हें डॉक्टरों को दिखाया था पर उन्हें कहीं पर भी कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। तब मेरी धर्मपत्नी ने उन्हें पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन बताया, पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी करने को बताया। बाबा की कृपा से उन्हें कई वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। लहरी सिंह जी माला पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, हमारा लड़का कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। आपने कथा में बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाने वाला उपाय बताया था। हमने वह उपाय उससे करवाया, शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाने का नियम भी बनवाया और मैंने मतलब माँ ने उसके लिए पशुपतिनाथ व्रत भी किया और उसका सिलेक्शन बिजली बोर्ड में हो गया पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। हम सब निराश हो गए। फिर माँ ने कहा कि दूसरी परीक्षाओं का भी प्रयास करो। फिर उसने रेलवे की नौकरी की परीक्षा दी और बेटे की रेलवे में नौकरी लग गई है। आज मेरा बेटा स्टेशन मास्टर बन गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एक पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे के फेफड़ों में गठान हो गई थी। कई जगह दिखाया, कई डॉक्टर को दिखाया, सभी ने कैंसर बता दिया था। फिर हम कुबरेश्वर धाम आ गए, सीहोर आ गए और कुबरेश्वर धाम आने के बाद यहाँ की रज को, यहाँ की मिट्टी को
उस बच्चे के सीने में लगा दिया। फिर मुंबई चले गए, जांच वहां पर हुई और जांच के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, कैंसर नहीं निकला। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लाखों लोग ने लिख दिया कि वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, सीहोर में कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कुबरेश्वर धाम की व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, अगर ऐसा होता तो यहाँ पर जीजी और भैया लोग इतने देर तक, इतने दिनों तक रुक पाते क्या। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 10 रुपये की पानी की बोतल को 50-50 रुपये में बेचा जा रहा था। इतना हृदय को घात हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। बस कथा वाच रहा हूँ, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। जहाँ का गुणगान मैं करता था कि यहाँ बुलाकर आपको आनंद की प्राप्ति होगी, और यहाँ पर ही कुबरेश्वर धाम से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए किराया 300-300 रुपये लिया गया। उसका भी मुझे बहुत घात पहुँचा है, मेरे हृदय में बहुत ही पीड़ा पहुँची है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, बुरहानपुर में, मालेगांव में, परभणी में लोगों ने अपने भंडार खोल दिए थे। मालूम नहीं था यहाँ सीहोर में अगर कोई खेत में भी फ्रेश होने जाएगा तो उससे भी 20-20 रुपये ले लिया जाएगा। ये हमने जीवन में कभी भी नहीं सोचा था। ये कुबेर भंडारी की मिट्टी को, कुबरेश्वर धाम की मिट्टी को महाराज की फ़ोटो चिपकाकर 700-700 रुपये में बेच रहे हैं, यह भी हमने कभी नहीं सोचा था। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने कहा, विश्वास से कहता हूँ, नज़ारा जो अभी मैंने देखा है, अगली बार जब रुद्राक्ष महोत्सव होगा, भले ही उसमें रुद्राक्ष का वितरण ना हो, पर पानी की व्यवस्था होगी, वो भी आरओ के पानी की व्यवस्था होगी, रुकने की व्यवस्था होगी, और इतनी अच्छी व्यवस्था होगी कि क्या आप होटल या धर्मशाला में वह व्यवस्था देख पाएंगे। इतनी अच्छी रुकने की व्यवस्था यहीं कुबेर भंडारी के प्रांगण में होगी। आपको बाहर रुकने की ज़रूरत भी नहीं होगी। मेरे कुबेर भंडारी सब व्यवस्था कर देंगे और सब निःशुल्क होगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है 1000 का रूम था, जिसको लेने गए तो लोगों ने उसे 5000 कर दिया। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि ये कहाँ की रीत है, इस प्रकार से कौन करता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप लोग यह मत सोचना कि वे लोग अपने पिता के घर में आए हैं और उन्हें कष्ट हो रहा है, तो देवादिदेव महादेव को भी दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, और देवादिदेव महादेव इसका जरूर फैसला करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि मैं मेरे बाबा में लगा रहा, मुझे परखने में देरी हो गई, जनमानस को नहीं परख पाया, मैं इन्हें नहीं जान पाया। इन सब के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। इसके बाद गुरुजी ने कहा, इस बार मैंने 5 लाख लोगों की व्यवस्था भोजन पंडाल में एक साथ बैठकर करने की थी। अगली बार कुबेर भंडारी की दया से, बाबा की कृपा से पंडाल में 10 लाख लोगों की एक साथ बैठकर भोजन करने की व्यवस्था की जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोपाल के मन के सुख के लड़कों का सेवा के जो सेवा कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। गुरुजी ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से 2 ट्रक भर के जो अनाज आया है, उनका भी आभार व्यक्त किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सनातन धर्म की बदनाम करने का ठेका कई लोगों ने ले रखा है। ऐसा करने में दूसरे तो बाद में आते हैं, अपनों ने ही आगे बढ़कर सनातन धर्म को बदनाम कर दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर अभी रुद्राक्ष वितरण बंद है और बाद में रुद्राक्ष वितरण शुरू होगा, तो जैसा ये वापस बाद में आकर रुद्राक्ष प्राप्त करेंगे, लाइन में लगकर रुद्राक्ष प्राप्त करेंगे, वैसे ही यहाँ के जो नेता हैं, अभिनेता हैं, प्रेस वाले हैं, न्यूज़ वाले हैं, जितने भी वीआईपी लोग हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा, आपको भी लाइन में लगकर रुद्राक्ष प्राप्त करना होगा। और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी कि कोई ये कहेगा कि ये इसका भाई है, उसका भाई है, इसे रुद्राक्ष दे दो। सभी शिव भक्त समान हैं, बराबर हैं, सभी को लाइन में लगकर ही रुद्राक्ष की प्राप्ति होगी, किसी में भी कोई अंतर नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब एक्सीडेंट होता है, बड़ा रोग हो जाता है, बड़ी बीमारी हो जाती है, तब सभी को महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने को बोला जाता है, जाप करने को कहा जाता है। इसके बाद गुरुजी ने शमी पत्र वाला काफ़ी अच्छा और नया उपाय 2 बताए हैं, वही उपाय हम आपको बताने वाले हैं। शमी पत्र को देवादिदेव महादेव को चढ़ाने का एक नियम होता है, किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए उसी की जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। तो आपको शिवलिंग का संपूर्ण स्नान कर देना है, जल अभिषेक कर देना है, शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है। उसी के बाद आपको यह उपाय करना है। आपको शमी पत्र को माता पार्वती के हस्त कमलों में स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब आप अपने हाथ में शमी पत्र पकड़िए, इसके बाद माता पार्वती के जो हस्त कमल है, शिवलिंग का जो कटी भाग है, उसमें शमी पत्र को स्पर्श कराइए, छोड़िएगा मत, स्पर्श कराइए। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर उसी शमी पत्र को अर्पित कर दें।
शमी पत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि शमी पत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इस प्रकार से गुरुजी ने इस उपाय को करने को कहा है। इस प्रकार से यह उपाय करने से क्या होता है, शमी पत्र जब माता पार्वती के हस्तकमलों में आप अर्पित करते हैं, उसके बाद जब शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो माता पार्वती आपकी मनोकामना, आपकी जो भी जीवन में कष्ट है, जो भी आप मनोकामना महादेव से बोलना चाहते हैं, वह महादेव के कानों में बोल देती हैं और आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है। अभी समय के अभाव के कारण यह उपाय हम आपको वीडियो में करके नहीं दिखा पा रहे हैं, पर कल की कथा जब आएगी, कथा का जब हम वीडियो बनाएंगे, उसमें यह उपाय हम आपको वीडियो में करके जरूर दिखा देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, जीवन में बहुत कष्ट होता है, पैसों की तंगी होती है, कर्जा बढ़ता चला जाता है, तो आपको बेलपत्र और शमी पत्र वाला उपाय प्रैक्टिकल में करके जरूर देखना चाहिए। जीवन में एक बार यह उपाय करके जरूर देखिएगा। आपको एक बेलपत्र को जलाधारी में अर्पित कर देना है। बेलपत्र को जलाधारी में ऐसे ही अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद एक बेलपत्र को इसी बेलपत्र के विपरीत में माता पार्वती के हस्तकमलों में अर्पित कर देना है। इसके बाद 7 शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जीवन में कितने भी पैसों की कमी हो, दरिद्रता हो, महादेव की कृपा से आपके जीवन में धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पर यह उपाय भी आपको शिवलिंग का स्नान कराने के बाद, श्रृंगार कराने के बाद ही करना है। यह उपाय भी हम समय के अभाव के कारण आज नहीं बता पा रहे हैं, पर कल की कथा की वीडियो के साथ इस उपाय को भी हम आपको करके दिखा देंगे। बढ़ते हैं 17वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कल है 20 फरवरी, सोमवार है और सोमवती अमावस्या का महापर्व है। अगर घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार होता हो, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, या फिर कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, या फिर कोई बड़ी बीमारी का अंदेशा लग रहा हो, तो यह उपाय आप 20 फरवरी 2023 की सोमवती अमावस्या में जरूर करें। इस मौके को जाने न दें, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। एक पात्र में आपको जल भर लेना है। इसमें आपको पीला चंदन घोल लेना है। मतलब आप एक कलश में जल भर लें। अब इस जल से भरे हुए कलश में आप पीला चंदन को घोल दें और इसके अंदर आप 7 बेलपत्र डाल दें। इसके बाद 7 बेलपत्र डालने के बाद 7 वृक्ष की 7 पत्तियां डाल दें। आप कोई भी वृक्ष की पत्ती डाल सकते हैं। 7 वृक्षों की 7 पत्तियां डालने के बाद इस कलश को आप अपने घर में सभी जगह घुमा लें। फ्रेश होने वाली जगहों में ना घुमाएं, इस बात का आप ध्यान रखें। घर में सभी जगह इस कलश को घुमाने के बाद आप इस कलश का स्पर्श उस व्यक्ति से करा दीजिए जो बहुत बीमार रहता है, जिसको बड़ी बीमारी का अंदेशा हो या कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, उसके हाथ से इस कलश का स्पर्श करा दें। अब इस कलश का जल और इसके अंदर की बेलपत्र और 7 पेड़ की पत्तियां जो हैं, उन सभी को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा कलश में जल बचे रहने दें। आप कुछ बूंद ही जल बचे रहने देंगे, वह भी पर्याप्त होगा। पूरा जल अर्पित करने के बाद जो थोड़ी सी जल कलश में बूंदें बच गई हैं, उस बूंद को आपको महादेव की चौखट में, शंकर भगवान की देहरी में अर्पित कर देना है। बहुत सारा जल अर्पित मत कीजिएगा, थोड़ा सा ही बचाइएगा ताकि चौखट में थोड़ा सा ही जल अर्पित हो। इस प्रकार से यह उपाय सोमवती अमावस्या में जरूर कीजिएगा। गुरुजी ने सभी से इस उपाय को करने को कहा है। यह उपाय गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था, पर कल विशेष पर्व है सोमवती अमावस्या का, इसलिए यह उपाय हमने आपको आज बता दिया। वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।